हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिव्यांगजन हैं या आप नॉन दिव्यांगजन हैं तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। आरआरबी की तरफ से आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। कौन कौन दिव्यांगजन है जो इसमें एलिजिबल है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। आपको बताऊँगा कि कट ऑफ इसमें बहुत कम जाती है, वो मैं आगे बताऊँगा क्यों कम जाती है। तो अगर आप में से किसी भी दिव्यांग साथी ने टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना। कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, आप देख लेना। अगर आप एलिजिबल है तो इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि इसमें कट ऑफ जो है दिव्यांगजनों की वो काफ़ी कम जाती है। उसका रीज़न है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जिस पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करना है, थंबनेल कैसे करना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, सब कुछ उस चैनल पर आपको सिखाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी मेरे नए चैनल यानी टेक गुरु कदीम, मेरे नए चैनल का नाम है टेक गुरु कदीम, यहाँ पर भी दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लो। वहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जा रहा है, कैसे यूट्यूब से पैसा कमाना है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप नए हो, और मेरे नए चैनल टेक गुरु कदीम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है और क्यों आप लोगों को इस फॉर्म को भरना चाहिए। अगर इस फॉर्म को भरोगे तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार जो आरआरबी ने टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है वो टोटल 6565 पोस्ट है। और देखो, इसका फॉर्म भरने में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 500 रुपये फीस लगेगी, बाकी एससी एसटी और दिव्यांग साथियों की यहाँ पर 250 रुपये फीस लगेगी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो 30 जून 2026 से भरा जाने लगेगा और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 29 जुलाई 2026 रहेगी। तो जैसे ही 30 जून को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बारे में मैं डिटेल में आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको भी देख लेना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। बाकी इसका एग्ज़ाम जब होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन दिव्यांग साथी हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो आप आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप डेफ एचएच हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। और ओएच कैटेगरी में अगर आपके एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, या आप एलसी डीडब्ल्यू एएवी एसडी एसआई वाले हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल डिसेबल्ड हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वाली पोस्ट के लिए। और यहाँ पर देखो, अगर आपने मैट्रिक किया है, मतलब हाई स्कूल पास किया है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ में आपने आईटीआई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी या एससीवीटी आपने फिटर में किया हो, या इसके अलावा आपने मैट्रिक्स किया हो और उसके साथ में आपने सीसीएए अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अभी कमेंट में बहुत सारे साथी कहेंगे कि दिव्यांगजन कहाँ फिटर करते हैं या दिव्यांगजन कहाँ टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिन्होंने टेक्नीशियन से रिलेटेड बहुत कुछ कर रखा होगा। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर देना। इसमें बहुत कम भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग साथी इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो दिव्यांग साथी इसमें एलिजिबल है वो फॉर्म ज़रूर भरना। और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी जॉब 100% इसमें ज़रूर लग जाएगी अगर आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है तो। बाकी आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी देख सकते हो, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू की पोस्ट के लिए आपके पास में मैट्रिक्स हो, और इसके अलावा आईटीआई हो, उसके साथ में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या मैकेनिक, या बहुत सारी पोस्टें हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी कर रखा है तो आप इन सभी पोस्टों पर एलिजिबल हो। जो टोटली ब्लाइंड वाले हैं वो केवल टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वाली पोस्ट पर ही एलिजिबल हैं, टोटली ब्लाइंड और लो विज़न वाले। बाकी डेफ एचएच जो है वो लगभग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसमें जितनी भी पोस्टें हैं। और ओएच कैटेगरी में ओएल एलसी डीडब्ल्यू एवी एसडीएसआई वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बीएल वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वाली पोस्ट पर अप्लाई
कर सकते हैं, जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है। तो अगर आपने टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रखा है इनमें से, तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना। या आपने जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपने अगर बीएससी कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में साइंस, कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या आपके पास में 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वगैरह है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती होती है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती होती है। तो इसमें लगभग जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है उसके लिए 29,200 शुरुआत में रहता है, मतलब ये 30 से 35 हज़ार सैलरी होती है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आपकी 25 से 30 हज़ार सैलरी पर मंथ होती है। और यहाँ पर 18 से 33 वर्ष एज मांगी जाती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, और 18 से 30 वर्ष एज मांगी जाती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप जनरल EWS के दिव्यांग हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC NCL वाले हो तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप दिव्यांग हो और SC ST वाले हो तो आपको 15 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है। फीस मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो दिव्यांगजनों की फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये लगेगी। इसमें दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले में आपका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स के हो गए। और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, मतलब निगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी एग्ज़ाम में आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो दिव्यांग साथी एलिजिबल हो गए एक्स्ट्रा टाइम के लिए, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स के रहेंगे। फिर इसके बाद में आपकी DV वगैरह होगी और फिर इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूँ इसकी कट ऑफ कम क्यों जाती है। देखो, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिव्यांगजनों की पोस्टें जो बताई गई थी, यहाँ पर जो दिव्यांगजनों की पोस्टें थी पहले वो देखो। इस बार कितनी आएगी वो मैं जब फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें बताऊँगा। ये पिछली बार का डेटा है, ठीक है। इसमें विजुअली इम्पायर्ड यानी दृष्टिबाधित की 50 पोस्टें थी, ठीक है। और HI वालों की यहाँ पर 114 पोस्टें थी। और जो लोकोमोटर डिसेबल्ड थे उनकी भी 128 पोस्टें थी। और जो मल्टीपल डिसेबल्ड थे उनकी भी यहाँ पर 51 पोस्टें थी। तो अब की बार भी लगभग 6000 से ज़्यादा पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों की लगभग इतनी ही पोस्टें दिखने को मिलेगी और इससे ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसमें जो अप्लाई करते हैं वो दिव्यांगजन कम ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि किसी के पास में टेक्नीशियन का होता है और किसी के पास में नहीं होता है। तो इसलिए जो दिव्यांग साथी एलिजिबल है और उन्होंने टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कट ऑफ ये समझ लीजिए कि बहुत ही कम जाएगी। जो भी दिव्यांग साथी इसमें फॉर्म भरेंगे, जो एलिजिबल हो जाएंगे और जिनके पास में क्वालिफ़िकेशन होगा और वो थोड़ा अच्छे से पेपर कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर ज़रूर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे ही फुल नोटिफिकेशन 30 जून को आएगा तो दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है, किस जोन में कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल है वो मैं सब कुछ बता दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को वीडियो नहीं मिलती है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को नहीं दबाते हो, इसलिए आप तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा दो, मतलब बेल आइकन को ऑन कर दो। तो दोस्तों याद रखना 30 जून को आपका RRB टेक्नीशियन का फॉर्म आ जाएगा और 29 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर देना। अगर आपका कोई दिव्यांग साथी है जिसने टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है या BSc वगैरह कर रखी है और वो एलिजिबल है तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेज देना, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे सब, और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आए फॉर्म भरना शुरू हो बस वो अपना फॉर्म तुरंत भर दे। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।